स्टूडेंट्स, मैंने एक नई जीएस की छोटी सी प्लेलिस्ट तैयार करी है जिसमें हम जीएस के छोटे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को 4 से 5 मिनट के बीच में कवर करेंगे। उससे हमारा जो है नंबर जल्दी बढ़ेंगे और थोड़े से कम टाइम में बढ़ जाएंगे। आज का हम जो टॉपिक का मैंने लिया है वो लिया है लैंग्वेज का, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है। 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं इससे आ चुके हैं। लैंग्वेज का जो पोर्शन है 2 पार्ट में कवर हो रहा है। एक हमारी एंशियंट हिस्ट्री कह सकते हैं या आर्ट से कह सकते हैं आप लोग, एक पॉलिटी से। तो अभी जो ये वीडियो है ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी हमारी जो पॉलिटी वाली है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। लैंग्वेज आप लोगों को पता है क्या है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, इंडियन लैंग्वेज फैमिली की इसका ओरिजिन क्या है, ये कितने टाइप की है, 1 2 3 4। वैसे ये है जनरली 5 टाइप की कंसिडर करती है, बट 5th वाले को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसमें जो है जैसे कि, और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, जैसे कि तमिल इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट एंड क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ये किस पार्ट से बिलोंग करती है, तो आपको क्या बताना है, द्रविडियन। इसके अलावा जो अब क्वेश्चन एक और आ रखा है, बोडो मणिपुरी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उड़िया कहाँ का है, मलयालम, कन्नड़। जो मेन है, जैसे ये मैं लिख देती हूँ, मार्क कर देती हूँ। वैसे तो ये सारी हैं, बट ये नॉर्दर्न पार्ट की नहीं आ रही है। साउथ सेंट्रल, तेलुगु, संताली। हाँ, ये देखो, इसका सिर्फ एक ये था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पहले आया हुआ है। कोशिश करो, आप ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप इसको 2 या 3 मिनट में देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम शिफ्ट करते हैं। 5 मेजर लैंग्वेज फैमिली मैंने बताया था। सेमिटो हेमियाटिक जो है हमारी, वो थोड़ी सी लीस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका कोई भी ऐसा मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है और ना ही कोई क्वेश्चन आया है। इसके बाद जो हमारी संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे बिलोंग करती है, इंडो यूरोपियन ग्रुप से करती है। और इसके जो ग्रामर है, या फिर एक तरीके से जो मोस्ट नोटेबल पर्सन है संस्कृत को लेके, वो पाणिनि है। और पाणिनि क्या थे कि संस्कृत के गुरु माने जाते हैं, संस्कृत के फादर माने जाते हैं। क्योंकि इन्होंने एक साइंटिफिक ग्रामर दी थी जिसके बाद हम सही तरीके से संस्कृत का यूज़ कर पा रहे हैं। संस्कृत का जो यूज़ है वो अलग अलग होने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए किया गया है। रिलीजन के लिए किया है, फ़िलॉसफी के लिए किया गया है, और लर्निंग के लिए किया है। रिलीजन में हम देख सकते हैं हमारी महाभारत, रामायण। फ़िलॉसफी हमारे जो वेद पुराण है उनकी जो शिक्षा को आगे बताने के लिए किया गया है। लर्निंग सीखने के लिए, चीज़ें जो पहले से हैं उनको सीखने के लिए है। कॉमन पीपल जो जनरली बोलते हैं वो प्राकृत बोलते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज ऑल्सो रिटन इन पाली। प्राकृत और पाली आर ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। जो हमारे कॉमन लोग पुरानी प्राचीन भाषा जो बोलते थे वो प्रकृति से, याद रखो, प्रकृति का ज़्यादा था तो प्रकृत बोलते थे। बुद्धिस्ट की जो लिटरेचर है वो हमारी पाली में लिखी हुई है। और बुद्धिस्ट की लिटरेचर कौन सी है ये आप लोगों को सर्च करके कमेंट करना है। देखो, तमिल इज़ द मोस्ट एंशियंट द्रविडियन लैंग्वेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन 1 से ज़्यादा बार आया हुआ है। इसके बाद अब्राह्मश जो लैंग्वेज है हमारी, वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की है। मिडाइवल पीरियड जो था हमारा हिस्ट्री के, आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें जो निकला था वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंक्लूडेड होता है। इसके हम यूज़ और इवोल्यूशन देखेंगे। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो 2 स्टेज रही हैं, एक वैदिक स्टेज रही है और एक पोस्ट वैदिक रही है। वैदिक स्टेज जब ये रामायण, महाभारत और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे, उनके बारे में था। और रामायण और महाभारत के बारे में था। आप लोगों को रामायण किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखी है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट। पोस्ट वैदिक में क्या है, देखो, जो उसमें रिटन फॉर्म में था, वैदिक स्टेज में था हमारा रिटन फॉर्म में ज़्यादा, क्योंकि ये रामायण भी लिखी गई है, महाभारत भी लिखी गई है। लेकिन पोस्ट वैदिक में क्या था, पोस्ट वैदिक में था हमारा थ्रू ड्रामा। ठीक है, थ्रू ड्रामा जो डिस्क्रिप्शंस मिलता है हमारा, वो ड्रामा के फॉर्म में है। संस्कृत का जो हमारा प्रचलन हुआ है वो ड्रामा से हुआ है। और उसमें हमारा जो
प्रोमिनेंट फिगर हैं वो हमारे कालिदास रहे हैं। कालिदास की दो बहुत मेजर जो राइटिंग है वो है एक पोएम मेघदूतम और अभिजान शकुंतलम। ये उनका प्ले है जो शकुंतला के बारे में है, आप लोगों ने कभी देखा भी हो, सीरीज़ भी आती थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों याद रखने हैं। किस फॉर्म में है क्वेश्चन आ सकता है, मेघदूतम को किसने लिखा है, अभिजान शकुंतलम को किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एंड सामवेद, इसके बारे में आप लोगों को क्या लिखना है कि क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कि इसमें कितने हाइम्स वगैरह जो होते हैं वो हैं, ठीक है। और किसके बारे में है, यजुर्वेद किसके बारे में बताता है, अथर्व किसके में, साम किसके में। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग देख लेना। इसके बाद है हमारी 3 जो पार्ट हैं, प्रकृत, पाली एंड अपभ्रंश। इनका क्या है और किस किस लैंग्वेज में हुआ है। प्रकृत मैंने आप लोगों को बताया है कि लोग पहले यूज़ करते थे वुमेन और माइनर कैरेक्टर के डायलॉग के लिए जो नॉर्मली बोलते थे। जो पाली है, गधा सत्साई 3rd सेंचुरी में प्राकृत का फेमस वर्क है। जो पाली का है, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है प्राकृत और पाली दोनों में है। अशोका का इंस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, अशोका का इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, ठीक है, और इसको कमेंट डाउन करना। इसके बाद धम्मपद एंड जातक टेल्स हैं वो हमारी पाली लैंग्वेज में है। लॉर्ड महावीरा यूज्ड अपभ्रंश। तो आप लोगों को पाली में कौन कौन सी है, धम्मपद एंड जटका टेल। जटका टेल हमारी किसके बारे में है, लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं जातक टेल्स उसके बारे में है, और वो उनका धर्म आदेश है, और ये इनकी जो स्टोरी लाइन है, लाइफ टीचिंग्स है, वो जातक टेल्स वो पाली में है। इसके बाद जो लॉर्ड महावीर जैन हुए हैं उन्होंने अपभ्रंश करा है फॉर देयर टीचिंग्स। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसी नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं, आप इस लोग को रिवाइज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसका जो इससे थोड़ा सा अलग है या आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई या फिर उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।